ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। दोस्तों, हमारा जो शरीर का एक तापमान होता है, एक टेम्परेचर होता है, हर एक ऑर्गन्स को एक टेम्परेचर मेंटेन करता है। किसी ऑर्गन्स को ठंडा चाहिए, किसी ऑर्गन को थोड़ी गर्माहट चाहिए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। पिछली बार हमने देखा था चंद्र भेदी प्राणायाम और आज हम करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य यानी कि गर्माहट, सूरज की ऊर्जा जो हमारे शरीर को लगती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को लगती है। दोस्तों, हमारा जो फेफड़ा है, मैंने पिछली बार भी कहा था, सामने से एकदम समान रूप में है, लेकिन जो हमारा फेफड़ा है, राइट साइड का जो फेफड़ा है और लेफ्ट साइड का, दोनों आकार में थोड़े कम और ज्यादा हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में जो है हमारा ठंडा यानी कि चंद्र नाड़ी कार्यरत रहती है। राइट साइड में जो है यहाँ पे सूर्य नाड़ी यानी कि गर्म जो नाड़ी रहती है, पिंगला नाड़ी, वो कार्यरत रहती है। अब यहाँ फेफड़ा जो है लंग्स के ठीक नीचे यहाँ पे लीवर होता है और लीवर को जो है उसको हमेशा एक गर्म, थोड़ा गर्माहट चाहिए, गर्म टेम्परेचर चाहिए। तो शरीर में ऐसा नहीं है कि तापमान सिर्फ कूलिंग है, बट हीट की भी जरूरत होती है। इसीलिए हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ी है, उसमें से 36,000 नाड़ियां जो है चंद्र नाड़ी यानी कि ठंडी नाड़ियां को दर्शाती हैं और 36,000 नाड़ी हैं वो गर्म नाड़ी यानी कि सूर्य नाड़ी, जिसे हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, उसे दर्शाती है। तो आज हम चलिए देखते हैं कि हमारे लीवर को जो तापमान चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, जो हीट चाहिए, उसे हम कैसे प्रोवाइड करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम के थ्रू। सूर्य भेदी प्राणायाम का और भी बहुत फायदा है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करती है। आप जब खाना खाते हो तो उस खाने में जो पाचक रस या पंचतंत्र जो चलता है, उसे भी बहुत एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है। और सूर्य भेदी प्राणायाम जो है हमारे अग्नि तत्व को पूरी तरह से स्टिमुलेट करती है, जिसके लिए कि हमारे शरीर का जो फायर एलिमेंट्स है, शरीर का जो अग्नि तत्व है, वो भी बहुत बैलेंस होता है और शरीर को बहुत ही ताकतवर और हृष्ट पुष्ट रखता है। और हमारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, खास करके आरबीसी जो ब्लड सेल्स है, उन ब्लड सेल्स को ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जो कि सही ढंग से अगर टेम्परेचर में या फिर प्राण शक्ति जब उनमें खत्म हो जाती है तो वो अपनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ प्राणायाम टेक्निक के थ्रू हम उन सेल्स को ऊर्जा से एनर्जाइज कर सकते हैं और नए सेल्स भी उसमें एक्टिवेट होते हैं। खास करके जो ब्लड से रिलेटेड हैं, जो रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स हमारी एनर्जी, हमारे बॉडी को ताकत प्रदान करती हैं। तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, न्यू सेल्स उत्पन्न होते हैं। लीवर जो है हमारा लंग्स के नीचे, उसे भी बहुत ही शक्तिशाली करता है। तो आइए जानते हैं कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है। आपको चिन्ह मुद्रा करना है, यानी अंगूठा और पहली उंगली इस तरह से आपको टच करना है और इसे अपने लैप पे आप रख देंगे, थाइस के ऊपर या घुटने के ऊपर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। अब करना क्या है, यहाँ पे इनहेल और एक्सेल ही करना है। हमें सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम जो सांस भरेंगे, जो सांस लेंगे, हम राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल यानी कि दाई नासिका से, यहाँ से हम सांस लेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ेंगे। ये बात ध्यान रखना है। हमेशा सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा। बस इतना ही करना है। और उसे करने के लिए हम आ जाएंगे मुद्रा में। हमें चिन्ह मुद्रा करना है बाएं हाथ से और इसे हम घुटने या थाइस के ऊपर रख लेंगे। और फिर आपको विष्णु मुद्रा बनाना है। विष्णु मुद्रा यानी कि अंगूठा और ये दोनों उंगलियां अंगूठे के नीचे आ जाएंगी और ये इस तरह से हो गया आपका विष्णु मुद्रा। अब करना क्या है, हमें रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। और जो हम पूरे प्राणायाम को करेंगे, देखिए क्या होता है, प्राणायाम आप जैसे भी करते हो तो उसको एक पर्टिकुलर उसमें वे में कर सकते हो। अब
जब आपका बॉडी काफी जनरेट होता है उस तरह से। तो अभी ये जो था प्राणायाम, लेफ्ट से हमने लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यही हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करती है। अब हम जो करेंगे, इस तरह से हो गया, लेफ्ट आपका चीन मुद्रा में हो गया। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आपको बंद रखना है। बाईं तरफ की नाक को आप रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से ऐसे बंद रखेंगे और राइट साइड से सांस लेंगे। राइट को हमने बंद किया और लेफ्ट से छोड़ा। अभी मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। आई एम इनहेलिंग फ्रॉम द राइट साइड, दाईं तरफ से सांस भर रहा हूं, दाईं तरफ के सांस नाक को बंद किया और लेफ्ट से छोड़ा, एक्सेल। फिर से मैंने लेफ्ट साइड के बंद किया, यहां बंद किया और राइट साइड से सांस भर रहा हूं, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल। फिर से राइट साइड से सांस भरना है और लेफ्ट से एक्सेल। बहुत ध्यान देने वाली बात है, सांस सिर्फ हमें लेना है राइट साइड से। यहीं से हम सांस को उठाएंगे, लेफ्ट से एक्सेल, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से एक्सेल, फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से एक्सेल। बहुत इजी टेक्निक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस। इस तरह से आ जाएंगे चिन मुद्रा, विष्णु मुद्रा, यानी कि दोनों उंगलियों को अंगूठे के नीचे, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर इस तरह से, और हमें इस तरह से बैठ जाना है। आपको इस तरह से थाइस पे रखना है, यहाँ पे घुटने के ऊपर। लेट अस स्टार्ट नाउ। लेफ्ट तरफ की नॉस्ट्रिल बंद रखते हैं, बाईं तरफ की नासिका को, और राइट साइड से सांस भरें, ब्रीथ इन। अब नाक को बंद करें, लेफ्ट साइड को, सॉरी राइट साइड के नाक को बंद करें और लेफ्ट से छोड़ दें। फिर लेफ्ट साइड के नाक को बंद करना है और राइट साइड से सांस भरेंगे, ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट साइड। राइट को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट साइड के नाक को फिर से बंद करना है, क्लोज द लेफ्ट साइड नॉस्ट्रिल, इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, क्लोज द राइट साइड नॉस्ट्रिल and exhale from the left side. Close the left side, inhale from the right side, close करना है राइट को, लेफ्ट से एक्सेल। Continue the process. Inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the right, exhale from the left. Inhale from the right, exhale from the left. दाईं तरफ से सांस भरें, बाईं तरफ से छोड़ें। दाईं तरफ से सांस भरें और बाईं तरफ से बाहर। कंटिन्यू करें प्रोसेस। बहुत इजी है। सिर्फ आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है, सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें राइट साइड से सांस को उठाना है और लेफ्ट साइड के तरफ से बाहर छोड़ना है। यहाँ से इनहेल किया, यहाँ से एक्सेल। जब हम यहाँ से सांस ले रहे हैं तो यहाँ का जो लेफ्ट साइड के नाक को है, नॉस्ट्रिल को बंद रखना है। यहाँ से हमने सांस भरा राइट से, और जब एक्सेल करना है तो राइट साइड के नॉस्ट्रिल को, राइट वाले को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस को बाहर। बस खाली आपको ये ध्यान रखना है, जब हम सांस लेंगे तो यहाँ का बंद, और जब सांस बाहर छोड़ना है तो ये बंद रखेंगे ऐसे, और ये खोल के इस तरह से।
बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम। हमारे शरीर में जिस ऑर्गन्स को गर्माहट चाहिए उसे उस टेम्परेचर में मेंटेन रखता है। देखिए, दोनों नाड़ियों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली होता है 0.9 डिग्री। जी हाँ, 0.9 डिग्री का एक डिफरेंस है दोनों के बीच में। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही डिफरेंस, बहुत ही बड़ा डिफरेंस, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो हमारा जो लीवर है वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, वाइब्रेट मोड में हो जाता है, स्टिमुलेट करने लगता है और प्राण शक्ति वहां आ जाती है। आपके लिवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है सूर्य भेदी प्राणायाम। और जिनका रक्त साफ नहीं है, उसके वजह से कील मुहासे या स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम से हमारी पाचन शक्ति जो है, हमारा अग्नि तत्व यानी कि हमारी जो नाभि के यहाँ पे जो हमारे चक्र है, उस अग्नि तत्व को, मणिपुर चक्र को भी ये स्टिमुलेट करती है और यहाँ पे फिर पाचक रस बनने बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि पैंक्रियास भी बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। तो जिन्हें डायबिटीज है, डायबिटीज वालों के लिए भी सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत कारगर है। अब आते हैं कि किसे ये प्राणायाम नहीं करना है। अब मैं एडवाइस करूंगा कि जिनके बॉडी में ऑलरेडी हीट है या फिर जिनके शरीर में पित्त की समस्या है, पित्त बहुत ज्यादा है, एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वो लोग इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम उन्हें नहीं करना है जिनकी प्रकृति ही पित्त है, यानी जिनको हीट ऑलरेडी बॉडी में, उन्हें नहीं करना है। और जो गर्म प्रदेश में है, जैसे कि राजस्थान वगैरह में आप देखोगे, तो आपको उस समय गर्मी के टाइम पे ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं करेंगे। एट द टाइम ऑफ समर, यानी कि हॉट सीजन वगैरह जब होती है, तो गर्मियों में प्राणायाम से आपको सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करना है। ये प्राणायाम करने का सबसे अच्छा जो टाइम या समय मैं कह सकता हूँ वो होता है ठंडी का, विंटर सीजन और मॉनसून, बारिश की महीना। बारिश में आपको बहुत सारे कफ की तकलीफ होती है, तो वहां जाके ये गर्माहट पैदा करते हैं फेफड़े को, और ऑसोफेगस जो हमारा ब्रेथ प्रकृति होती है उसे ओपन करके रिलैक्स करता है और हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा बढ़ाती है, हीट बढ़ाती है, तो कफ वगैरह उससे निकल जाता है। तो ये आपको करना ही है सिर्फ ठंडी में, विंटर सीजन में करना है। और अभी विंटर सीजन आगे आने वाला है, तो जहां भी आप ठंडे में हो, जब आपके शरीर को ज्यादा ठंड लग रही हो या फिर कफ की समस्या हो, तो आप तुरंत इस प्राणायाम को कर सकते हो जब शरीर के अंदर ठंडी लगने लगे। तो बाकी गर्मी में आपको नहीं करना है। सब फायदे मैंने आपको बता दिया है। इस प्राणायाम का भरपूर लाभ उठाइए और अपने लीवर को बहुत मजबूत रखिए, क्योंकि बोलते हैं ना, किडनी के ऑप्शन हैं हमारे पास, 2 किडनियां हैं, बट कुछ ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स है, लिवर, हार्ट वगैरह की, वो सिर्फ एक है। तो उनका ख्याल रखना, उनको मजबूत रखना, स्वस्थ रखना हमारा और आपका काम है, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे, और जब सब स्वस्थ रहेंगे तो देयर विल बी हैप्पीनेस एंड पीस इन द माइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बीइंग विथ मी, माय चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू।